अस्सलाम वालेकुम, बोल खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते लंदन का दौरा मुतवक्का है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। 11 अप्रैल को लीगी क़यादत लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। इस सिलसिले में नवाज शरीफ की कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का आइंदा हफ्ते लंदन का दौरा मुतवक्का है। 11 अप्रैल को लीगी क़यादत लंदन पहुंचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज भी करेंगे। इस सिलसिले में नवाज शरीफ की कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। नवाज शरीफ ने खोखले नारे नहीं लगाए। इलेक्शन मुहिम में महंगाई कम करने का वादा किया था। 1 साल बाद बिजली सस्ती कर वादा पूरा कर दिखाया। बिजली चोरी रोकने के लिए आर्मी चीफ ने बेहतरीन किरदार अदा किया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि नालायक मुल्क पर मुसल्लत रहे तो महंगाई की शरह 60% तक पहुंचा दी। हमने हंसता बसता मुल्क RTS बिछाकर तबाह किया। मुल्क की मईशत की बुनियादें हिलाई और बेड़ा गर्क किया। सीनियर वजीर ने वाजे किया कि सिंध और पंजाब का अपना अपना पानी है, कोई किसी का पानी नहीं चुरा रहा। शहबाज शरीफ को सलूट करती है और इंशाअल्लाह इसी तरह आने वाले दिनों में भी आपको खुशखबरी सुनाई जाएगी। लेकिन इस बात का भी ये सबूत है कि अवामी खिदमत हो, अवाम को रिलीफ देना हो। ये वादे अगर मुस्लिम लीग नून ने किए तो इनको पूरा भी मुस्लिम लीग नून ने किया। जो लोग 4-4.5 साल इस मुल्क पे मुसल्लत रहे, ये उन्होंने करना था। उनको तो चलता हुआ मुल्क देकर गए थे और आज भी क्या कर रहे हैं? खुद इंतशार का शिकार, खुद गालम गलोच एक दूसरे को। किसी मुल्क की तरक्की, मुल्क की बेहतरी, अवाम की बेहतरी का हिस्सा इन्होंने नहीं बनना। एक इनकी नीयत नहीं है कि अल्लाह ताला ने तौफीक नहीं देनी। ये ऐसा मसला है कि इसके ऊपर हमें किसी को भी, किसी जमात को, किसी फ़र्द को इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। ये सूबाई मामलात हैं। इसके लिए CCI का फोरम मौजूद है जिसके अंदर इस तरह के तमाम जो आपके अगर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो फोरम आप एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। किसी का कोई पानी चोरी नहीं हो रहा, ना चोरी हो सकता है इस वक्त, इस दौर में जब आइन मौजूद है। और तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के इख्तलाफात में मज़ीद शिद्दत आ गई। आतिफ खान ने भी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की तहक़ीक़ का मुतालबा कर दिया। असद कैसर भी अली अमीन गंडापुर के सूबाई मामलात पर फोकस करने का मशवरा दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत में इख्तिलाफात शदीद हो गए। अली अमीन गंडापुर की बयानबाजी ने रहनुमाओं को परेशान कर दिया। PTI के रहनुमा आतिफ खान ने अली अमीन के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात को हवा देने के लिए बयानात जारी करने से गुरेज करना चाहिए। तैमूर सलीम झगड़ा और शहराम तरकई भी तहकीकात का मुतालबा कर चुके। इससे पहले असद कैसर भी अली अमीन गंडापुर को बयानबाजी के बजाय सूबाई मामलात पर तवज्जो देने का मशवरा दे चुके हैं। जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की बागडोर संभाली, हालात अच्छे नहीं थे। लोगों ने सियासी मफादात को तरजीह दी। IMF को खत लिखे गए। वज़ीर इत्तलात बताड़ का अपने हल्के में हामियों से खिताब। कहा कि दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह पर आ चुकी है। साहब ने जब इस मुल्क की बागडोर संभाली तो हालात अच्छे नहीं थे। लोग कहते थे मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। सियासी तौर पे भी लोगों ने अपने सियासी मफादात को तरजीह दी। IMF को लेटर लिखे गए, मगर तब वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने नारा लगाया कि सियासत नहीं रियासत। वादा किया था, आज पूरा किया है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली 7 रुपए 41 पैसे आपके लिए सस्ती की है। ये नारे लगाने से, खोखली बातें करने से नहीं होता। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है और तमाम आदादो शुमार ये बता रहे हों कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। और लाहौर में वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया कि आज़मीन हज को मुल्क के मुख्तलिफ अज़ला में तरबियत दी जा रही है। उनके लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। हज इंतज़ामात के हवाले से सऊदी वज़ीर हज से भी मुलाकात की है। हज परवाज़ों का आगाज़ 28 मई से होगा। सरकारी हज स्कीम के तहत 90,000 आज़मीन हुज्जाज मुक़द्दस जाएंगे। इस बार हज के अखराजात 10.5 लाख रुपए हैं। के तहत तकरीबन 90,000 हाजी जाएंगे
और इसमें उनके इंतजामात आखिरी मराहल में हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम है उनसे हायर किया है और वहाँ पर कराई जाएगी। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इससे पहले तो बहुत पहले यहाँ पर भी ट्रेनिंग होती थी, जिसकी वजह से हाजियों को तकलीफ भी होती थी, लेकिन वहाँ जो इंतजामात अच्छे हैं, वैक्सीनेशन जो है वो भी जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, हुजाज को पहले ही वैक्सीन करना चाहिए। अमेरिका के सीनियर अहदेदार एरिक मेयर 8 से 10 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में एरिक मेयर की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें तय हैं। इस दौरे में वो पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। एरिक मेयर का दौरा पाक अमेरिका ताउन का तसलसल है। और बस बहुत हो चुका, डोनाल्ड ट्रंप को मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका के शहरों समेत दुनिया भर में ट्रंप और उनके दाएं बाजू एलॉन मस्क के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। तारकीन वतन की हिमायत में हैंड्स ऑफ मुहिम ज़ोरों पर है। मौशी पॉलिसियों पर भी शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। वाशिंगटन, लॉस एंजल्स, डैलस, पेरिस, लंदन, फ्रैंकफर्ट और दीगर अहम बड़े शहरों में लोग सड़कों पर हैं। ट्रम्प, इलॉन मस्क और नेतन्याहू दुनिया भर में अवामी गुस्से का निशाना। ट्रम्प इंतजामिया की मौशी पॉलिसियाँ, इसराइल की अंधी पुष्टपनाही और तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। वाशिंगटन से पेरिस तक लोग इन सब इक़दामात के खिलाफ सड़कों पर हैं। वाशिंगटन में हजारों लोग सरापा एहतजाज हो गए, ट्रम्प से इक़दामात वापस लेने का मुतालबा किया। लॉस एंजलिस में हजारों अफराद ने रैली निकाली, व्हाइट हाउस इंतजामिया के खिलाफ नारे लगाए। डैलिस में लोगों ने बैनर्स और प्लेकार्ड्स थामे हुए थे। ये मुजाहिरा हैंड्स ऑफ मुहिम के तहत निकाला गया। ये मुहिम पूरे अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ चलाई जा रही है। डेमोक्रेट रहनुमा इस मुहिम में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। यूरोप में मुकीम अमरीकी भी हैंड्स ऑफ मुहिम चला रहे हैं। बर्लिन, लंदन, पेरिस और फ्रैंकफर्ट में भी ट्रम्प के खिलाफ मुजाहरे किए जा रहे हैं। गजा पर इसराइल के वहशियाना हमले जारी हैं। 24 घंटों में 60 शहीदों और 62 जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में लाया गया है। उनरवा ने कहा है कि 90% अहले गजा बेघर हो चुके हैं, दरबदर हो चुके हैं। गजा पर इसराइली बमबारी जारी है। मजीद दर्जनों लोग शहीद और जख्मी कर दिए गए। खान यूनिस में एक सहाफी शहीद हुआ। शुमाली गजा में एक बच्चा भी जान से गया। इसराइली फौजियों ने मेडिकल अमले की गाड़ी पर फायरिंग करके 15 मेडिक्स भी मार डाले, जिस पर आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है। दूसरी जानिब इसराइली शहरी नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं। मगरबी किनारे में फलस्तीनियों ने गजा में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरा किया, नारे लगाए और दुनिया से मुतालबा किया कि आगे बढ़कर ये जुल्म रोके। और हुकूमत की जानिब से दी गई डेडलाइन ख़त्म होने के बाद अफगान महाजरीन की वापसी का सिलसिला जारी है। 1 अप्रैल से लेकर अब तक 6,700 अफराद पर मुश्तमिल 944 गैर मुल्की ख़ानदानों को मुल्क बदर किया जा चुका है। इमिग्रेशन ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को मुख्तलिफ शहरों से लंडी कोतल ट्रांजिट कैंप लाया गया था, जहाँ ज़रूरी कार्रवाई के बाद तुरखम सरहद के रास्तों ने मुल्क बदर किया गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों अफगान बाशिंदों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन भी जारी है। दस्तावेज़ात पेश न करने पर 234 अफगान बाशिंदे हिरासत में लिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची की सड़कें सफर के लिए महफूज न रही। हादसात में अमवात और जख्मियों के चौंका देने वाले आदाद शुमार जारी कर दिए गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों में मर्द, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल हैं। कुछ बेहंगम ट्रैफिक और कुछ बेएहतियाती। कराची में सड़क पर आना और महफूज लौट जाना बड़े नसीब की बात है। रेस्क्यू हुकाम के आदाद शुमार यही इशारा देते हैं। 2025 के 96 रोज में 245 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान गंवा बैठे। 245 में से 17 अफराद को डंपर ने कुचल डाला। वाटर टैंकर भी 17 जिंदगियों के चिराग गुल कर गया, जबकि ट्रेलर ने 27 को रौंद डाला। मज़े की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5, बस की टक्कर से जाँ बहक होने वालों की तादाद 8 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 3,308 रही। जख्मियों में मर्दों की तादाद 267 बताई जाती है। ट्रैफिक हादसात में 456 खवातीन भी जख्मी हुई। मुख्तलिफ वाक़यात में 123 बच्चे और 38 बच्चियां भी जख्मी हुई। और कराची में रवा साल स्ट्रीट क्राइम की 16,000 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई ख़ास इक़दामात नज़र नहीं आ रहे। साइड सुपर हाईवे के इलाके में नकारा पुलिस वैन चौकी पर खड़ी कर दी गई। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, अपडेट कीजिएगा।
के साइड सुपर हाईवे के इलाके से रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये वो रोड है जो जमाली पुल से गुलशन मेमार की जानिब जाता है। सबसे ज़्यादा वारदातें जो हैं इस रोड पर रात के औकात में रिपोर्ट होती हैं। यहाँ पर पुलिस मुकाबले भी होते हैं, डाकू भी मारे जाते हैं। जबकि रवा साल के दौरान 16,000 से ज़ायद वारदातें जो हैं डाकुओं की रिपोर्ट हो गई हैं। 3 माह के दौरान 26 शहरी जो है वो डाकुओं की फायरिंग से कत्ल हो गए। आखिर वजह है कि आपको दिखाते हैं कि पुलिस चौकी बनी हुई है। यहाँ पर आप पुलिस चौकी भी देख रहे हैं। तमाम मनाजिर कैमरामैन यूसुफ आपको दिखा रहे होंगे। जबकि ये पुलिस मोबाइल जो है ये सिर्फ दिखाने के लिए पुलिस ने खड़ी करी हुई है। एक बड़ा कारनामा जो है वो पुलिस का सामने आया है। जबकि हम आपको दिखाते चलें कि इसका हैंडल जो है वो भी तार से पुलिस के एहलकार जो है उन्होंने लॉक करा हुआ है। जिसके में हम यहाँ पर पहुँचे, चौकी भी बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी यहाँ पर। और पुलिस मोबाइल आप देख रहे हैं कि पुलिस के तमाम गेट खोले हुए, बेयारो मददगार लावारिस इस मोबाइल को जो है पुलिस एहलकार छोड़ के चले गए। चौकी के मनाजिर दिखा देंगे। चौकी के अंदर पुलिस एहलकार मौजूद है यानी यहाँ से चल के आपको दिखाते हैं कि पुलिस की चौकी है। यहाँ पर पुलिस एहलकारों को 24 घंटे तैनात किया गया है। जबकि ये चौकी के आप मनाजिर देख रहे हैं, चौकी के अंदर एक पुलिस एहलकार भी यहाँ पर हमें जो है मौजूद दिखाई नहीं दे रहा। 3 माह के दौरान जो 26 शहरी डाकुओं की फायरिंग से कत्ल हुए, 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। जबकि 4,224 शहरियों से मोबाइल फ़ोन छीने गए, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 2 अप्रैल तक शहरियों से जो है 11,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जो है शहर में चोरी हो गई हैं। जी मोहम्मद काशान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कुरंगी में ज़ेर ज़मीन गैस के अखराज से भड़कने वाली आग की शिद्दत नवे रोज़ भी बरकरार है। आग की शिद्दत में कमी ना आ सकी, इलाके को गैर मुताल्लिक़ा अफराद के लिए ममनू करार दे दिया गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोलिए मरियम हसन से। कुरंगी ज़मीन गैस के अखराज से लगने वाली और भड़कने वाली आग जो है वो ताहाल बरकरार है और आज जो है वो नवे रोज़ में दाखिल हो चुकी है। आज नवा रोज़ है लेकिन आग की शिद्दत में किसी किस्म की कमी जो है वो देखने में नहीं आ रही है। अलबत्ता हुकाम की जानिब से, माहिरीन की जानिब से जो है यहाँ का विज़िट किया गया है। गैस, पेट्रोल और ऑयल के फायर एक्सपर्ट्स ने भी जो है यहाँ पर विज़िट किया है और कोशिश की है, अपने कुछ एडवाइजेस दी गई हैं कि किस तरीके से इस आग को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। अलबत्ता कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ को जो है टेक्निकल स्टाफ ने भी जो है वो ब्रीफिंग दी है और अब उनकी जानिब से सख्ती से जो है गैर मुताल्लिका अफराद का दाखिला जो है इस इलाके में जो है ये जो भड़कने वाली आग अपडेट करेगी मरियम। और पेशावर में बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। मज़ाफ़ाती इलाकों समेत अंदरूनी शहर के बासी भी बिजली लोड शेडिंग से परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि मैट्रिक के इम्तहानात शुरू होने वाले हैं। लोड शेडिंग से पढ़ाई में खलल पड़ रहा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त शहरियों के हमरा मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं उनसे जानते हैं। आसिफ अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बिजली लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। पेशावर के शहरी इलाकों की बात की जाए तो 15 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जो है वो जारी है, जबकि देही इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग है, जिससे शहरी जो हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं कि इतनी बिजली होने के बावजूद भी जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हादसों में मुकीम है। सर क्या बात है, क्या कहते हैं, क्या मुश्किलात हो रही हैं? देखें अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं आई और इन्होंने 16 घंटे और 18 घंटों की लोड शेडिंग कर दी है। जबकि ज़्यादा तशवीशनाक बात तो यह है कि यहाँ पर मैट्रिक के एग्ज़ाम होने वाले हैं और बच्चे अगर तैयारी नहीं करेंगे तो वो क्या वो करेंगे और गर्मी में क्या तैयारी होगी। रोशनी होती नहीं है और लैंप पर अभी वो पुराना वक्त तो है नहीं है कि कोई स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो, अभी तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल, 16 और 18 घंटे की जो बिजली लोड शेडिंग है वो। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अप्रैल में गर्मी की सरगर्मी शुरू हो गई है। मैदानी इलाकों में सूरज आंखें दिखा रहा है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश का कोई इम्कान नहीं। ऐसे में ठंडे मशरूबात गर्मी का तोड़ बन गए हैं। गर्म और खुश्क हवाएं, इस पर चिलचिलाती धूप दर्जे हरारत की हिद्दत बढ़ा गए। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में दर्जे हरारत 38 से 39 डिग्री, जबकि हवा में नमी का तनासब 64% रिकॉर्ड किया गया। शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान है, तहम गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी। हैदराबाद में चिलचिलाती धूप के सबब गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। ऐसे में फरहत बख्श थादल के मशरूब की मांग बढ़ गई, जबकि सखन में पारा 38 डिग्री हाई हुआ तो गन्ने का जूस गर्मी का तोड़ बन गया। पंजाब की बात करें तो लाहौर में भी गर्मी ने डेरे डाल दिए। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में भी मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई है और बारिश का कोई इम्कान नहीं। और एबटाबाद के सयाहती मकाम हरनौ में सयाहों की मौज मस्तियाँ जारी हैं। सयाह ठंडे ठार पापी की नदी में खूब महसूस हो रहे हैं। मजीद बता रहे हैं एबटाबाद से सरदार राशिद खान जो इस वक्त मौजूद हैं हरनौ पार्क में ही। बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ एबटाबाद के सियाती मकाम हरनौ में और इस वक्त बड़ी तादाद में जो सयाह हैं यहाँ के खूब मौज मस्तियाँ कर रहे हैं, ठंडे पानी की नदी से खूब एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ सयाह ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे पूछते बताइएगा जी कैसा मौसम आपको एबटाबाद का लगा और यहाँ के क्या महसूस कर रही हैं? यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है और यहाँ ये जो स्पेसिफिक जगह है ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। ठंडे पानी में पाँव रखने का अपना ही मज़ा है, बहुत अच्छा आप एनर्जेटिक फील करते हैं, आपकी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। और ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, जैसे कि यहाँ पे पार्क्स भी हैं और बहुत अच्छे झूले हैं, जिप लाइन है और हर तरह का बंदा यहाँ पे आ सकता है और बहुत एंजॉय करेंगे आप। बहुत खूबसूरत मनाज़िर है यहाँ के। जी बिल्कुल, जैसा कि ख़वातीन सयाह का ये कहना था कि यहाँ के खूब अच्छा लगा है, ठंडा मौसम है और ठंडे पानी से भी हम खूब एंजॉय कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप बताएंगे कि ईद गुजरने के बावजूद मुर्गी की कीमत कम ना हो सके, इंतजामिया की जानिब से रेट लिस्ट जारी ना होने पर दुकानदार मनमाने रेट लगा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अवान। सईद, अपडेट कीजिएगा। ईद गुजर गई है लेकिन ईद के असरात मार्केट पर अब भी बरकरार है और अशिया खुर्दनोश की कीमतें जो हैं आसमान को छू रही हैं। वहीं पे चिकन की कीमतें जो हैं उसको भी पर लागे और चिकन की कीमत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस हवाले से आज हमने मार्केट में जब चिकन की शॉप्स वालों से रेट्स पूछे तो आज सरकारी रेट्स भी दस्तयाब नहीं थे और यही बताया गया कि सरकारी मुकाबले में मज़ीद बढ़ी हैं, जबकि सरकारी रेट भी जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से चिकन शॉप्स पर मनमाने रेट जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और रिलीफ का सफ़र रुकने नहीं जा रहा बल्कि जारी रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे ने नवीद सुना दी। दीना में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा कि बिजली सस्ती होने से घरेलू और कमर्शल सार्फिन दोनों मुस्तफ़ीद होंगे। बिलाल अजहर कयानी कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने वादा वफा कर दिया, बिजली सस्ती होने से मौशी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी। हमारी हुकूमत नारों के बजाय अमली इक़दामात कर रही है। अवाम को रिलीफ की फराहमी का सफ़र आगे भी जारी रहेगा। नवाज शरीफ साहब ने अपना वादा पूरा किया। पिछले 1 साल में बिजली की कीमत भी खातिर ख्वाह कम करके दिखाई, पेट्रोल की कीमत भी खातिर ख्वाह कम करके दिखाई, महंगाई काबू की, मईशत को संभाला दिया। अब मजीद जो कमी का ऐलान किया है इसका फायदा अगले बिलों में आप सबको नजर आएगा। ये ऐसी कमी है जो कि ऐलान की हद तक महदूद नहीं, ये मजबूत बुनियादों पर कमी का ऐलान किया गया है। चादर को देखकर पांव फैलाते हुए, IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए, IMF को एतमाद में लेते हुए, खसारे भी कम करते हुए, महंगाई भी कम करते हुए ये बिजली की कीमत में कमी भी मुमकिन की है। ये उस तरह के ऐलानात नहीं हैं जिस तरह के माजी में लोग करते आए सस्ती शोहरत के लिए, जिसकी कोई बुनियाद नहीं होती थी और मईशत को डिफॉल्ट की तरफ धकेल दिया जाता था। और जो वज़ीर आज़म साहब बार बार वादा करते हैं कि हम IMF के पास ये इस दफ़ा आखिरी दफ़ा जाएंगे, उसकी तरफ अमली काम करके दिखा रहे हैं। टैक्सला को तहजीबों का आलमी शहर बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद तेज कर दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने टैक्सला का दौरा किया। इजलास में 15 दिन में टैक्सला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज दोबारा शुरू करने की ताकीद की। आलमी मयार की टूरिज्म पॉलिसी का ड्राफ्ट पेश करने की हिदायत की गई। टैक्सला और गिरदनवा में सनतों, कारखानों और भट्टों की मैपिंग का काम भी मुकम्मल कर लिया गया। इजलास में टैक्सला म्यूजियम की तोसी और भीड़ ओपन एयर म्यूजियम बनाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। और अक़वाम मुत्तहिदा के तहत योम खेल आज मनाया जा रहा है। दूसरी जानिब मुख्तलिफ खेलों में मैदान मारने वाले पाकिस्तान आज किसी खेल में नुमाया दिखाई नहीं देता। पाकिस्तानी खिलाड़ी कभी आलमी इवेंट्स की जानिब समझे जाते थे लेकिन आज बेजान दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कतर में लसैल का मेला जारी है। 3000 ड्रोन लाइट शो ने तो मकामी और गैर मकामी सयाहों के दिल जीत लिए। ऐसी आतिशबाजी हुई कि नजरें हट ना सकी। तैयारों की करतबबाजियां भी लोगों की तवज्जो समेट रही हैं। मेले में शॉपिंग और खाने पीने की रौनकें अलग लगी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।